सत्संगत प्यार से कहना धन्यंकार जी। आओ सत्संगत सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। जो भी भाई बहन आए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सत्संगत हम सब ज्ञान इसलिए मिला हुआ है कि सत्संगत परमात्मा एक है, और सत्संगत एक परमात्मा को जान करके फिर सत्संगत एक दूसरे को सुमरन नहीं करना है, दूसरे को याद नहीं करना है। क्योंकि सत्संगत अवतार वाणी पद नंबर 10 में जो बाबा सहनसाई लिखे हैं कि 3 ऊपर हैं, सूरज चाँद सितारे, ये भी भगवान नहीं हैं, ये भगवान की बनाई रचना है। ये हमारी आपकी सेवा करते हैं। जैसे अभी सत्संगत अगर सूरज न निकले तो सत्संग क्या कभी अजोर होने वाला है? और सत्संग जिस वृक्ष पे अगर इसकी किरण न पड़े तो उसमें फल भी नहीं सुंदर होने वाले हैं। तो आओ सत्संगत ये सब मालिक ने बनाया है, और 3 नीचे हैं, धरती जल अग्नि। सही सलामत इसको ज्ञानी भाई पकड़ सकते हैं कि सत्संगत अगर आज धरती मालिक ने न बनाया होता, हम सब कहाँ बैठते, मकान कहाँ बनता, खाने पीने की खेती बाड़ी कहाँ करते। यही सब बात समझने की समय है। और इसी धरती के नीचे जल है। अगर जल ना हो तो क्या किसी के प्यास बुझेगी? किसने बनाया है? निरंकार ने बनाया है। और सत्संग इसी से सारी चीज़ हरी भरी दिखाई पड़ रही है। और सत्संगत इसी धरती पे अग्नि भी है। अगर अग्नि ना हो तो क्या खाना पकने वाला है? नहीं पकेगा। किसने बनाया है? ये सब निरंकार ने बनाया है। और 3 बीच में है, सूक्ष्म में है। आप ज्ञानी भाई बहन पकड़ सकते हैं इसको। सूक्ष्म में ये है कि ये आपके जो आवाज़ निकल रही है, इसका कोई पता जता नहीं कब बंद हो जाएगी और कहाँ से आ रही है। ये सत्संगत वायु बने हवा के भी कोई पता जता नहीं कहाँ से चल रहा, लेकिन बराबर चलता है हवा, कभी कम कभी जाता, लेकिन ये नहीं पता चलता कहाँ से समाप्त होगा, कहाँ से चल रहा है। और एक सूक्ष्म में है आकाश। इसकी कोई ऊंचाई के आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इसीलिए बाबा सहनसाई लिख रहे हैं कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चाँद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देखो धरती जलअग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी न रहना देखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये भी तीनों मिट जाएंगे जोड़ जोड़ जो तीनों का। कह रहे ये न वस्तु दिष्टमान है जिनको कहते माया है, 10वां ब्रह्म है इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। हम सब भाग्यशाली हैं भाई बहन, हमें आपको आत्मा साबित करना है। हम सब शरीर नहीं हैं। माता जी भी अभी वहाँ समलखा में विचार में दे रही थी कि हम सब अपने को साबित करना है, जीते जिंदगी में साबित कर लेना है कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब शरीर में रहते हैं, हम सब आत्मा हैं। और इस आत्मा को हमें परमात्मा निरंकार से जोड़ना है। और साथ साथ जब हम निरंकार परमात्मा से जोड़ेंगे तभी सारा सुख मिलेगा। इसीलिए निरंकारी मिशन का संदेश है कि एक का जानो, एक का मानो और एक हो जाओ। आओ सत्संग दास आए, कुछ नहीं कहेगा। आप सब भाई बहन से आशीर्वाद चाहता है कि सत्संग आज काफ़ी दिनों के बाद दर्शन करने को मिला। आप सबका दास आ नहीं पाया तो आप सब कृपा करो कि दास के घर में सुमत हो, सदैव विश्वास हो। सदगुरु माता जी से दास अरदास करेगी कि जो भी भाई बहन आए हैं इनके घर में सुमत हो, इनको हर एक परेशानी से बचाना, आपसे सदैव विश्वास बना रहे। प्यार से कहना धन्यवाद। जो लेखे में आता है, बाकी तो सब बर्बाद जाता है। सत्संगत जी आप धन्य हैं जो इस परम पिता परमात्मा को जानकर इसकी इबादत कर रहे हैं और माइक लगाकर सारे जन को ये संदेशा दे रहे हैं कि हमने प्रभु को देखा है, आइए
आप भी देख लीजिए। सत्संग जी, जानकर पूजा करना यही पूजा का तरीका है। मान के की गई पूजा किसी अर्थ में आती नहीं। सत्संग जी, मान लीजिए हम किसी बैल को गाय मानकर उसकी खूब सेवा करें, सत्संग जी क्या वो दूध देगा? नहीं देगा। तो जानकर ही पूजा करना सच्ची भक्ति है। आप सब धन्य हैं जो इस कलिकाल में ये सतगुरु ने बाह पकड़ के इस संसार से आपको चुन लिया है। सत्संग जी, किसी की ताकत नहीं थी कि इनको ढूंढ पाते। इनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है जो एक एक जन का बाह पकड़ के निकाला है। संसार भक्ति कर रहा है, मुबारक है, लेकिन भक्ति आपकी ही परवान हो रही है सत्संग जी। लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर चलना, गुरुमत में चलना ही सच्ची भक्ति है सत्संग जी। आप ऐसे संत हैं कि जहाँ भी डमरू बज जाता है, संदेशा आ जाता है, भाग भाग के इस रमे राम की चर्चा करने के लिए लालायित रहते हैं। दुनिया कहती है कि ये पागल हैं, और हकीकत में भक्ति में जब पागल हो जाया जाता है तभी भक्ति का मतलब निकलता है सत्संग जी। दास ज़्यादा समय नहीं लेगा, बहुत से संत दिखाई पड़ रहे हैं, सबको थोड़ा समय मिलना चाहिएगा। दास अरदास करेगा संगत माँ से और सदगुरु से कि महात्मा जी ने जिस भी प्रयोजन से आप सबको बुलाया है, आप सब खूब आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी को कि ये पूरे परिवार के साथ तन मन धन से सुखी रहें और आपसे जुड़े रहें। यही अरदास, यही कामना, बड़े प्यार से कहिए। निरंकार जी तो आ जाए बहन आरती। सत्संग प्यार से कहना तो आधार मिला है सदगुरु का, आधार मिल गया, उजाला आ गया, जीवन कृतार्थ हो गया। बड़े ही सुंदर भाव भी व्यक्त हो रहे थे महात्मा जी के कि सत्संग जी जीवन में कोई भी अस्त्र नहीं छोड़ा कि जीवन सुखी कैसे बने। सत्संग दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, हम सब अपने पिया के करीब हैं जी, गुरु कृपा है। सत्संग तुम्हें देखकर ऐ जग वालों यकीन ही क्यों कर होगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, ये कितना सुंदर होगा। देख के देखें, सदगुरु में आके देखें, समर्पित होकर देखें कि वास्तव में ये पारब्रह्म परमेश्वर जो सब जगह व्याप्त है, कोई स्थान नहीं खाली है। बचपन से पैदा हुए सुनते चले आए कि भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है, कोई स्थान नहीं खाली है। यहाँ तक कि सुई की नोक रखने का स्थान भी बराबर नहीं खाली नहीं है। केवल सुनते चले आए, देखे नहीं है। ये तो गुरु कृपा हुई सच्चे पातशाह की, न जाने कौन से कर्म पे रिझ गया। सत्संगी हमको अपना लिया, प्रभु को दर्शन करा दिया, अपना असली घर दिखा दिया। सत्संगी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये नहीं कि मैं ददौली से आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ से, मैं कहाँ से आया हूँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के निशान। कैसे ढूंढे, जाने कौन है कैसी नगरिया, आती जाती खत न खबरिया, कैसे जाना जाए। तो सत्संगत जी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँ, मुझे जाना कहाँ है। ये राज सदगुरु आज बता रहे हैं, जो दूर दूर से संत महात्मा देवी देवता आज इस पावन धरती पर उपस्थित होकर सच्चाई का पैगाम दे रहे हैं। सच ये सुंदर भाव है। संतर के में रहा थे सबके हित की बात, घट कर देखे अलग को पूछे जाति न पात। सत्संग जी ये मेरी बॉडी है, शरीर है, पूरे शरीर का नाम है, पूरे शरीर के एक एक अंग नाम है। सत्संग जी जिसके जीव कहते हैं, मैं कौन हूँ। सत्संग इसमें कोई अंग दर्द करने लगता है तो मेरे यार दोस्त मित्र परिवार बताते हैं कि मेरा फला अंग दर्द कर रहा है। ये नहीं कहते कि मैं दर्द कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं, ये दो हैं। तो मैं कौन हूँ, ये तो मेरी बॉडी है, मैं कौन हूँ।
ये राज सदगुरु के कृपा से मिला। दीनदयाल ने जीवन में अजोर कर दिया, उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। सत्संग जी आज सुख है जीवन में डाल दिया। सत्संगत एक प्रार्थना और है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। जो अनजान है, जिन्हें भी सूझ नहीं मिली है, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है। ये तो सब जान रहे हैं, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। माँ बाप का अनादर नहीं करना है। जो भी करते हैं उनसे प्रार्थना है कि आज से अनादर करना बंद कर दें, उनका सत्कार किया करें। सत्संग अगर मुक्ति पाना है तो, नहीं तो अजहू नाथ समुद्र में फिर का जाने का हो। सत्संग बहुत समय दास नहीं लेगा क्योंकि और भी संतोष सुनना है। ये तो महात्मा हमारे कुंवर जी सकरमई की कृपा है जो आपके दर्शन मिलने का अवसर मिला। हमारे महात्मा कुंवर जी राज मिस्त्री जी हैं, इन्हीं कृपा से आप लोगों के दर्शन मिला। सत्संग जी इन सब दोस्त क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना धन्यकार जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। और जी साथ संगत जी, ये सदगुरु की असीम कृपा है साथ संगत जी कि जो इस रूप में आप ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, सदगुरु ने कृपा किया महात्मा राम मजोर जी। साथ संगत जी, जो आज ये सत्संग का सुंदर रूप साथ संगत जी बना है जिनकी कृपा से, तो और साथ संगत जी दातार कृपा करे कि इनके घर परिवार में ऐसे ही भक्ति बढ़ती चली जाए, सेवा का भाव सुमति बनी रहे घर में। ऐसे ही पूरा परिवार भक्ति के रंग में डूब करके सेवा सुमरण सत्संग करते चले जाएं साथ संगत जी। और साथ संगत जी, दास तो अभी सुन रहा था आप महापुरुषों के वचनों को साथ संगत जी, तो आगे तो कुछ भी कहने की दास की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इससे आगे क्या बोला जाए। साथ संगत जी, समागम में दास गया था तो गुरु वंदना कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। तो साथ संगत जी, एक मुकदमा चल रहा था वहाँ पर और दास बैठा सोच रहा था कि ये शायद मुकदमा दास पर ही है। बिल्कुल जो कुछ भी काम क्रोध मोह लोभ जो भी आकर के गवाही दे रहे थे, तो बिल्कुल देख रहा था कि ये सारे अवगुण तो दास के पास भी भरे हुए हैं। और साथ संगत जी, जज जो है वो सज़ा भी सुना दिए थे, सज़ा सुनाने ही वाले थे साथ संगत जी। इनको माया की कैद में ताउम्र की साथ संगत जी सजा इतने में साथ संगत जी सदगुरु ने कृपा किया, गुरुमत आ गई। साथ संगत जी, जिसने की जमानत पर पुनः साथ संगत जी सजा से मुक्त कराया है, तो दास तो यही प्रार्थना करता है कि कृपा करो कि गुरुमत जो है वो जीवन में बनी रहे ताकि साथ संगत जी सजा से मुक्त हो पाए। प्यार से कहना मुन्ना जी कृपा करें जी। परमादरणीय ब्रह्म ऋषि भाई बहनों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार स्वीकार हो। हुजूर सच्चे पातशाह, बड़ी रहमत है आपका। बाबू राम मजोर जी की कृपा से दास को भी बहुत सारे ब्रह्म ऋषि बहन भाइयों का दर्शन करने का सुअवसर मिल रहा है। आओ साथ संगत जी, सदगुरु के प्यारे दुलारे सारे भगत बैठे हैं यहाँ। महात्मा राम मजोर जी, दास देख रहा है काफ़ी पैसा भी खर्चा किए, बहुत दूर दूर से संत महात्मा भी आए हुए हैं। तो साथ संगत जी, दास विनती है हुजूर के चरणों में, छोटी सी विनती है कि जो महात्मा जी ने पैसा खर्चा किया है, और आप सब जानते हैं कि उनके पिताजी ब्रह्मलीन हुए हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। साथ संगत जी, सारे गांव वासियों को ये जनाना चाहते हैं कि हम सुखी हुए हैं, आप भी सुखी हो जाओ। और यही संदेशा यहाँ एक एक महात्मा दे रहे हैं। तो कृपा करो साथ संगत जी, और सच्चे पातशाह जी के चरणों में भी अरदास है कि ये पूरा गांव आनंदित हो जाए। बहुत सारे ब्रह्म ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, कहना सुनना कुछ नहीं। विनती है हुजूर के चरणों में कि तेरे गुलशन की हर शाख हरी देखी है, तेरी सौगात जबाने से खरी देखी है,
देने वाले को देते नहीं देखा साकी, पर मांगने वाले की गोंद भरी देखी है, गोंद भरी देखी है। सच्चे पातशाह कृपा करना, पूरा गांव आज सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। आप आए हैं तो भरपूर रहमतें देके जाना, प्यार से कहना धन्यवाद। आपकी सिखलाई हुई बातों को दास दोहराने का प्रयास करता है। साथ संगत जी, ये जीवन एक वृक्ष है। जैसे दाता ने बड़ी कृपा करके ये जीवन दिया है, उसी प्रकार किसान एक वृक्ष धरती रूपी धर्म पर या धरती पर वृक्ष लगाता है। साथ संगत जी, अगर वो वृक्ष सूखा है साथ संगत जी, तो किसी को ना तो छाया दे सकता है, ना खुद छा हमें रह सकता है। गुरु की कृपा से उस पर दोहरा कृपा हुआ, संत पर अपने आप को पहचान किया कि तुम यही हो। इस निराकार का बोध कराया, जानकारी हुई। जान लेने से कुछ हासिल नहीं होता साथ संगत जी। जैसे वो सूखे वृक्ष है, जब तक समर्पण आता है ईश्वर पर, इस निराकार सद्गुरु माता पर विश्वास करके, जब अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है गुरु के प्रति, गुरु के संतों के प्रति और संसार के प्रति भी प्रेम का बर्ताव होता है, तभी उस संत पर रूपी वृक्ष पर फल लगते हैं साथ संगत जी। और फल लगते हैं, पुष्प होते हैं जो संसार को भी सुगंध देते हैं और खुद छाह में रहते हैं। दास का कहने का यही भाव है कि साथ संगत अनुराग होता है, समर्पण से ही अनुराग होता है। अब हम क्या समर्पण कर चुके हैं, क्या नहीं कर चुके हैं, सब कुछ गुरु पर ही आधारित होना। साथ संगत जी, द्रौपदी जब पांडव हार गए द्रौपदी को, साथ संगत जी सब पर आस लगाई, किसी ने उसका गुहार नहीं सुना। तब इस निराकार पर जो ध्यान लगाया कि अब तू ही रक्षा कर सकता है हमारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। सब कुछ छोड़कर, वैसे नहीं छोड़ देना है कि हम क्रियाकलाप में छोड़ दें। ये मन का विषय है, हृदय का विषय है। इस विषय पर प्रभु पर सब छोड़कर, इस सद्गुरु माता पर सब छोड़कर जीवन जीते जाएं और आप भी सुख में रहें, फल लगा रहे और औरों को भी सुगंध देने की कृपा करें। दास यहीं से अपनी वाणी को विराम दे रहा है। दास भी गुरु से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, दास पर आपका प्रेम और भक्ति तथा आपके संतों की चरणों की भक्ति सदा बनी रहे, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भक्ति का नाम है समर्पण। जब तक परमानंद के साथ नहीं जुड़ा जाएगा तब तक आनंद नहीं मिलता। साथ संगत जी, दास के कहने का भाव है आनंद तभी मिल सकता है जब हम समर्पण होंगे एक दूसरे के, अर्थात सतगुरु अर्थात परमपिता परमात्मा के। तो इसलिए बाबा जी ने समर्पण की बात कही है। समर्पण हो जाना, एक को जानो, एक को मानो, एक ख्वा। साथ संगत जी, दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है और सद्गुरु
माता जी से यही अरदास करता है कि सबको तन मन धन से सुखी रखे, सबको सद्बुद्धि दे। प्यार से कहिए धन निरंकार।